नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आर्कटिक ओशन और सौदर्न ओशन के बाद आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल के पास बना हुआ है, सराउंड द नॉर्थ पोल। इसको हम मैप पर देखेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट अर्थ का स्फीयर है, इट इज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस मीन्स एयर। तो एटमॉस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? एयर। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर एयर का एक पतली सी ब्लैंकेट है या परत है जो अर्थ के चारों ओर सराउंडेड है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें गैसेस का मिक्सचर है, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस ग्राफ से देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस हैं। ठीक है। ऑक्सीजन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन कंप्राइज 99% ऑफ द क्लीन एयर। सब मिलाकर के 99% क्लीन एयर होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन मेकअप द टोटल वॉल्यूम। सबको मिलाकर के टोटल वॉल्यूम बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब द हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है हीट को, रेडिएटेड बाय द अर्थ, यानी अर्थ से निकली गई हीट को कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती है, देयर बाई कीपिंग द प्लेनेट वार्म, और इससे इस प्लेनेट को ये गर्म रखती है। द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये एटमॉस्फेयर हमें समुद्र की सन की हार्मफुल किरणों से भी बचाता है। एंड प्रोवाइड्स अस एयर टू ब्रेथ, और हमें सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड कराता है। कौन? एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। एयर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स टू स्मॉल टू बी सीन। तो एयर में बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको देखना मुश्किल है। ऑल दीज पार्टिकल्स हैव ए वेट दैट पुश डाउन ऑन अर्थ। इन सभी पार्टिकल्स में वेट होता है और ये अर्थ की ओर डाउन होते हैं। द वेट ऑफ द एयर अबव इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो इसी एयर के वेट को हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर बिकम्स लेस डेंस एज वी गो हायर इन एल्टीट्यूड। हम जितना अर्थ से सरफेस से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या होगा? लेस डेंस, बहुत ही कम घनी होती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट अबाउट 16 यानी 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। देखिए कौन कौन सी हैं वो? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इस फिगर को देखते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, ओनली 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, देन ओजोन लेयर 20 से 30 के बीच, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, देन लास्ट है एक्सोस्फेयर। ये बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, 190,000 किलोमीटर तक की हाइट है। यहाँ देख सकते हैं आप। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट स्फीयर हमारे अर्थ का देखिए बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर इज ए जोन। बायोस्फीयर ऐसा जोन इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड, वाटर और एयर तीनों का इंटरेक्शन होता है उस जोन में, जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ये बायोस्फीयर अर्थ की सभी लिविंग थिंग्स से मिलकर बना है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिश, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं। यानी कि एक छोटे से बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के ह्यूमन बींग तक सभी बायोस्फीयर के पार्ट हैं। द लिविंग पोर्शन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट्स विद ऑल द अदर स्फीयर्स टू फुलफिल इट्स नीड। तो लिविंग पोर्शन अर्थ का, जहाँ हमारा जीवन है, जो दूसरे स्फीयर से सीधा इंटरेक्ट रखता है टू फुलफिल द इट्स नीड लाइक वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर से हमारी पानी की जरूरत पूरी करता है ड्रिंक के लिए। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर मिलती है टू सांस लेने के लिए। न्यूट्रिएंट्स गेन्ड बाय ईटिंग थिंग्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से खाने की चीज़ें और न्यूट्रिशन मिलने वाली चीज़ मिलती हैं। एंड हाइड्रोस्फीयर से वाटर। तो
तो एक तरह से बायोस्फीयर सभी स्फीयर्स पर डिपेंड करता है और ऑल कम से कम सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं।